क्या आप जानते हैं, अनंत चतुर्दशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है। कहा जाता है कि पांडवों का वनवास, द्रौपदी का अपमान और महाभारत का युद्ध सबकी जड़ें कहीं न कहीं अनंत भगवान के इस व्रत से जुड़ी हुई हैं। आज हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण कथा, जो आपके जीवन में भी अनंत सुख और समृद्धि ला सकती है। पहला प्रसंग महाभारत से जुड़ा है। हस्तिनापुर में एक बार दुर्योधन पांडवों के महल में आया। वह महल मायासुर द्वारा बनाया गया था, जहां जल और स्थल का अद्भुत मायाजाल था। दुर्योधन ने एक स्थान को जमीन समझा, पर वहां जल था, इसलिए वह उसमें गिर पड़ा। यह देखकर द्रौपदी ने व्यंग्य किया, अंधे की संतान भी अंधी ही होती है। यह कटु वचन दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। उसने प्रतिशोध की ठानी और छलपूर्वक युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाया। कौरवों की कुटिल चाल से पांडव हार गए और उन्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वनवास में पांडव अत्यंत दुखी थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आपके दुखों का अंत केवल अनंत भगवान की शरण में जाकर ही होगा। आप श्रद्धापूर्वक अनंत चतुर्दशी व्रत करें। इससे आपके समस्त संकट दूर होंगे और अंत में विजय आपकी होगी। युधिष्ठिर और पांडवों ने विधि विधान से व्रत किया। फलस्वरूप न केवल उनके कष्ट कम हुए, बल्कि महाभारत युद्ध में भी उन्हें विजय प्राप्त हुई। दूसरा प्रसंग ऋषि कौंडिन्य और सुशीला की कथा से जुड़ा है। एक बार ऋषि कौंडिन्य की पत्नी सुशीला नदी किनारे गईं। वहां उन्होंने स्त्रियों को अनंत भगवान का पूजन करते और अनंत सूत्र बांधते देखा। उन्होंने भी श्रद्धा से यह व्रत किया। जैसे ही सुशीला ने व्रत किया, उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन जब ऋषि कौंडिन्य ने यह सूत्र उनके हाथ में देखा और पूरी बात जानी, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यह सब व्यर्थ के ढकोसले हैं, और क्रोध में आकर उस सूत्र को आग में डाल दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। भगवान का अपमान होते ही कौंडिन्य की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उनका जीवन दुखों से भर गया। तभी सुशीला ने उन्हें समझाया और कहा, यह सब अनंत भगवान के व्रत का प्रभाव है। हमें पुनः श्रद्धा से व्रत करना चाहिए। ऋषि कौंडिन्य ने प्रायश्चित किया और सुशीला संग मिलकर पुनः अनंत चतुर्दशी व्रत किया। इस बार भगवान प्रसन्न हुए और उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से जीवन से संकट दूर होते हैं। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पांडवों की तरह विजय और ऋषि कौंडिन्य की तरह समृद्धि प्राप्त होती है। सबसे बड़ा लाभ अनंत भगवान की कृपा जीवन भर बनी रहती है। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम श्रद्धा से व्रत करते हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं हमारे दुख दर्द हर लेते हैं। अगर आपको भी यह कथा प्रेरणादायी लगी, तो कमेंट में लिखिए, जय अनंत भगवान। और हाँ, ऐसे ही पावन पर्वों और प्रामाणिक पुराणिक कथाओं को सुनते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दिव्य कथाएं लाने की शक्ति देता है।